डॉक्टर एस चेतन साहब मुरादाबाद की एक बेहतरीन शख्सियत हैं, सर्जन हैं और एक सेकुलर लीडर हैं। इसलिए मुरादाबाद के लोगों के दिल में उनके लिए जो सम्मान है, उम्मीद हमें यही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर एस चेतन साहब को ही मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे और एक बड़े बहुमत से डॉक्टर एस चेतन समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद में जिताएंगे। 24 मार्च में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा मुरादाबाद के लिए डॉक्टर एस चेतन साहब को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया था, जिसके बाद घोषणा होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस चेतन मुरादाबाद पहुंचे थे, जिनका लोगों के द्वारा स्वागत किया गया था। फिर एक चर्चा सामने आई थी जिसमें रुचि वीरा का नाम मुरादाबाद की सीट के लिए चला था। उसके बाद मुरादाबाद के कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। अब दोबारा एक चर्चा फिर चल रही है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा डॉक्टर एस चेतन को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एस चेतन साहब के परिवार के लोग और समर्थक हैं। क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्या कहना है मसूद भाई, परिवार के सदस्य हैं, क्या पूरा मामला हुआ है ये जो आपके सामने आया है? देखिए, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी। कल नामांकन डॉक्टर साहब ने करा दिया था, सिंबल के साथ नामांकन कराया है। उसके बाद ये खबर आई कि साहब रुचि वीरा जो है वहाँ से नया सिंबल लेकर के आ रही हैं और वो रात में मुरादाबाद आ भी गई थी। लेकिन अभी सुबह हमें ये मालूम चला कि वहाँ से नरेश उत्तम पटेल जी तशरीफ़ लाए हैं मुरादाबाद और अभी वो रामपुर की तरफ गए हैं। रामपुर का नामांकन कराने के बाद वो मुरादाबाद आएंगे और फिर उसके बाद स्थितियाँ पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी। और उम्मीद हमें यही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर एस चेतन साहब को ही मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे और एक बड़े बहुमत से डॉक्टर एस चेतन समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद में जिताएंगे। जिस तरीके से कल लोगों में नाराज़गी देखने को मिली है, डॉक्टर एस चेतन साहब के सिंबल वापसी लेने की चर्चा सोशल मीडिया पे चली थी, उसको लेकर क्या कुछ कहना, क्या सोचती है मुरादाबाद की आवाम? देखिए साहब, मुरादाबाद की आवाम जो सांसद डॉक्टर चेतन साहब हैं, ये मुरादाबाद के सांसद हैं और मुरादाबाद के लोगों ने हमेशा बाहरी लोगों को बहुत देखा है। यहाँ पर बाहरी काम नहीं चलने वाला। अजरुद्दीन साहब आए, चुनाव लड़े, चले गए, मुरादाबाद भुगत चुका इस चीज़ को। उसके बाद और नेता आए। इसलिए जब पिछली बार चुनाव हुआ 19 का, तो हमारे डॉक्टर एस चेतन साहब मुरादाबाद के लोकल नेता हैं। मुरादाबाद के लोगों की यही हमेशा से वो रही है कि हमें आपकी बार लोकल आदमी चाहिए। इसी बुनियाद पे हमने सबको MP बनाया, अब फिर बनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सबको फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए एक सेकुलर नेता को चुना है। डॉक्टर एस चेतन साहब मुरादाबाद की एक बेहतरीन शख्सियत हैं, सर्जन हैं और एक सेकुलर लीडर हैं। इसलिए मुरादाबाद के लोगों के दिल में उनके लिए जो सम्मान है वो आपने कल देखा। जो धरना प्रदर्शन हुए हैं, जो लोग ने हाय हाय नारे वगैरह लगाए हैं, ये सब मुरादाबाद की जनता के दिल में डॉक्टर साहब के प्रति प्रेम और उनकी आस्था है। क्योंकि डॉक्टर साहब जैसा लीडर नहीं है, सेकुलर आदमी है, सबकी बात करने वाले आदमी हैं। समाजवादी पार्टी के पोर्टफोलियो को अगर कोई उम्मीदवार मुरादाबाद में फुलफ़िल कर रहा है तो वो सिर्फ एक डॉक्टर एस चेतन साहब हैं, जिन्होंने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। इसी का नतीजा ये था कि कल उनके लिए लोगों ने धरने प्रदर्शन किए और सब कुछ किया। जी, जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर चर्चा चली थी डॉक्टर साहब के टिकट को लेकर, क्या कुछ सोचते हैं? ये पॉलिसी तो पहले से शुरू से अच्छी है और चली आ रही है। गरीबों की मदद भी करते हैं और दवा भी देते हैं अपने पास से। ज़्यादा गरीब आदमी आता है, मजबूर आदमी होता है, उसके लिए दवा भी देते हैं अपने पास से। हमें लोगों ने बहुत उड़ा रखी, वैसे भी ऐसा और वैसा बुरा कहते हैं, अब उड़ाते हैं, तो उसमें वो अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए। मेरे द्वारा मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।